अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। असलम साहिब मरहूम एसपी, इनकी बायोग्राफ़ी करने लगा हूँ। नादरीन, ये पुलिस ऑफिसर जो थे ना, ये 5 भाई थे और ये इनके जो है ना वालिद साहब वो ज़िम्मेदार थे। डस्का से इनका ताल्लुक़ था और ये एएसआई पुलिस के अंदर भर्ती हुए थे। लाहौर, शेहूपुरा, झंग, साहिवाल, सियालकोट, खानेवाल, इन सब जगह पर जो है ना ये तैनात रह चुके हैं। नादरीन, 7 अप्रैल 1985 को जब एंटी डकैती स्टाफ किला गुजर सिंह का संगे बुनियाद जो है ना गुल असगर एसपी साहब ने रखा, उस वक़्त पहले तैनात होने वाले डीएसपी जो थे ना, ये असलम साई साहब थे। अब असलम साई साहब जो थे ना, इनको जो स्टाफ मिला हुआ था उसमें चंद अफसरान के मैं नाम आपको लेता हूँ। उनमें चौधरी फरोज, शकील हसन जग्गा, मक्खन खान, लाला रोशन, करामत भट्टी, अनवर टुंडा, चौधरी रशीद और उसके अलावा हामिद खान जो आजकल डीएसपी हैं। ये सारे के सारे अफसर जो थे ना, ये असलम साई साहब के नीचे इनको स्टाफ मिला हुआ था। और नादरीन, इन्होंने जो है ना 2002 में एसपी सीआईए का भी चार्ज लिया और इससे पहले की जो इनकी खिदमात या जो महकमे के लिए इन्होंने जो काम किए वो ऐसे लामहदूद हैं और इतने को ख़तरनाक इन्होंने गैंग्स को ख़त्म किया है कि इनकी तफसील जब मैं आपको बताऊंगा ना तो यकीनन आप सुनने के बाद हैरान परेशान हो जाएंगे कि यार एक अफसर जो है इतना ज़बरदस्त भी हो सकता है कि जिसने अपने सारे जो है ना मतहत अफसरान को जो है ना एक ही डगर पर चलाया हुआ था कि क्राइम के आगे जो है ना आहनी दीवार बन जाए। नादरीन, इनके दौर के अंदर जो है ना एक पुलिस मुकाबला होता है शबरी चबेल का। ये जो है ना दरिया रावी की टी के ऊपर पुलिस मुकाबला चूंग के इलाके में होता है। इस मुकाबले में जो बेहतरीन पुलिस अफसर जिन्होंने कारकर्दगी दी इनके मतहत ने, उसका नाम था शकील हसन जग्गा। ये भी मेरे भाइयों की तरह हैं और आज भी वो जो है ना महकमे पुलिस में अपनी खिदमात को जो सर अंजाम दे रहे हैं। 5 घंटे ये पुलिस मुकाबला होता है और इस पुलिस मुकाबले के अंदर शबरी चबेल जो है ना इसको मार दिया जाता है। नादरीन, मैंने आपको जो है ना मदर तिब्बी के प्रोग्राम में ये बताया था कि जो है ना चौधरी फरोज साहब, इन्होंने जाकर फैसलाबाद से मदर तिब्बी को अरेस्ट किया था। इसकी तफसील दरअसल जो है ना उस वक़्त इतनी मेरे सामने नहीं थी। जब मैंने रिसर्च की असलम साई साहब की ज़िंदगी के ऊपर तो ये बात भी सामने आई कि चौधरी फरोज साहब, लाला रोशन, मक्खन खान, जितने भी अफसर जो है ना मदर तिब्बी को पकड़ने के लिए गए थे ना, उन सब की कमान, चूँकि एज ए डीएसपी ये वहाँ पे काम कर रहे थे गुल असगर साहब के नीचे, तो असलम साई साहब ने जो है ना इनको ऑर्डर्स दिए थे कि तिब्बी आ रहा है, इसको अरेस्ट कर लें। और उन्हीं की मुखबरी थी जिस पर जाके पुलिस अफसरान ने मदर तिब्बी को गिरफ्तार किया और बाद में मदर तिब्बी की जो है ना निशानदेही पर उन्होंने नईम हैदर भट्ट को गिरफ्तार किया, अत्तर गुजी को गिरफ्तार किया, मेजर जावेद मुआज को गिरफ्तार किया, नीलम मुआज को गिरफ्तार किया और उसके अलावा जितने भी ये जो थे ना मदर तिब्बी गैंग के जितने भी कारकुन थे उन सबको गिरफ्तार किया। और नादरीन, आप यकीन करें, इनसे हथियार पता है कौन कौन से पकड़े गए थे? रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड और इसराइली ऊजियां, एसएमजी जिनको आरपीजी 7 कहा जाता था, ये 3 अदद जो है ना इनसे बरामद हुई थी। और नादरीन, इनसे जो है ना एक ऐसा पिस्टल बरामद हुआ था जिसको डेजर्ट ईगल कहा जाता था। आजकल इस पिस्टल की जो है ना कीमत तकरीबन मार्केट के अंदर 25 लाख के करीब है और ये उस दौर में पकड़ा जाना, पुलिस अफसरान को इसको खोलने और बंद करने का तरीकाकार नहीं पता लग रहा था। और यही वो हथियार थे जिनकी वजह से तिब्बी का खौफ और दहशत पूरे शहर के ऊपर जो है ना तारी थी। और नादरीन, शहजाद मून एक लड़का हुआ है जिसको सांदा के इलाके में है, असलम साई साहब ने खुद साथ शकील हसन जग्गा और मक्खन खान जो थे ना, इन्होंने पुलिस मुकाबले में जो है ना यानी 2 तरफा फायरिंग के तबादले में इसको हलाक किया था। नादरीन, मियां नवाज शरीफ ने जो है ना 2 कायद आज़म पुलिस मेडल जो है ना असलम साई साहब को दिए हुए थे और बाद में 2013 में शकील हसन जग्गा को भी जो है ना कायद आज़म पुलिस मेडल से नवाजा गया है। और नादरीन, इसके अलावा QSF के एक लड़के का, स्टूडेंट का मैंने प्रोग्राम किया था, राना ज़िया का। अब जब इस प्रोग्राम की रिसर्च में मैं निकला हूँ ना, और राना ज़िया को जिस टीम ने गिरफ्तार किया था ना, उस टीम में कुछ जो है ना पुलिस अफसर उनके नाम सामने आए हैं। उसमें जो है शकील हसन जग्गा, लाला रोशन, चौधरी रशीद और कमान जो है ना यही असलम साई कर रहे थे। और इससे जो है ना राना ज़िया के ऊपर जो है इल्ज़ाम था कि उसने बच्चे को जो है अगवा किया है, तावान मांगा है, उसका तावान ना मिलने की सूरत में उस बच्चे के 2 टुकड़े करके जो है ना उसको दरिया में बहा दिया था और बाद में उसकी लाश मिल गई। और इसी कत्ल की पादाश में जो है ना राना ज़िया को पुलिस मुकाबले में असलम साई के कहने पे पार कर दिया गया था। और बंगाली गैंग जिसका मैंने आपको बताया था कि उमर विरक साहब ने उसको गिरफ्तार किया था, उसके चंद कारकुन या चंद करिंदे या चंद शूटर या डकैत आप कह लें, उनको भी असलम साई साहब ने जो है ना अपनी टीम के साथ मिलकर गिरफ्तार किया था। नाज़रीन, खादू डकैत
اس کو قاتل بھی آپ کہہ سکتے ہیں, اس کو اجرتی قاتل بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یہ بنگلہ ڈیال شاہ شاہدرہ کا رہائشی تھا, اور آپ یقین کریں کہ اسلم سائی صاحب کی جب میں نے اسٹوری پر ریسرچ کیا ہے نا, تو یہ پولیس مقابلہ کچھ اس طرح سے مجھے بتایا گیا ہے کہ اسلم سائی صاحب نے از خود سے جو ہے نا 3 سے 5 دن اس علاقہ کی ریکی کی, انہوں نے وہاں پر سبزی لگائی, کیونکہ یہ کسی پولیس والے کا اعتبار نہیں کر رہے تھے. یہ لڑکا جو تھا نا, یا یہ جو ڈکیت تھا, اس کے اوپر جو ہے نا خواتین کے ساتھ زیادتی کرنے کے, یعنی اس نے ایک بارات لوٹی تھی اور اس بارات کے اندر اس نے 1-2 خواتین کو ساتھ لے جا کر ان کے ساتھ زیادتی کی تھی. اور وہ اتنے طاقتور افراد کی وہ فیملی تھی کہ انہوں نے جو ہے نا اوپر سے جو ہے وہ شروع ہوئے ہیں, اور انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے پولیس افسران کو مجبور کر دیا کہ اس کلر کو جو ہے نا کیفر کردار پر پہنچائیں. اور آپ یقین کریں کہ اسلم سائی صاحب کے ساتھ شکیل حسن جگہ, یہ ایک کریکٹر ایسے ہوئے ہیں کہ ناظرین آپ یقین کریں کہ اس پولیس افسر کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں. جیسے کلب آباد جگہ میرا دوست اور بھائی تھا نا, اسی طرح جو شکیل حسن جگہ نا, یہ بھی میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے, بلکہ ہیں, اور آج بھی میری اسی طرح رسپیکٹ کرتے ہیں جس طرح آج سے 30 سال پہلے کرتے تھے. تو یہ شکیل حسن جگہ اور جو اسلم سائی صاحب سے نا, ان دونوں نے مل کر اس, یعنی کہ دونوں نے اکیلوں نے اس ڈاکو کو اور جو قاتل تھا نا اس کو کیفر کردار میں پہنچایا تھا اور اس کو پولیس مقابلے میں پار کر دیا تھا. اب ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ بابر بٹ جو اتنا خطرناک ایک کردار ہوا, اس کے اوپر بھی میں نے سٹوری کی تھی, اور میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ عظمت اللہ گوندل, چونکہ اخبار میں جو خبر مجھے اس وقت ملی تھی نا, آپ آج بھی پروگرام نکال کر دیکھیں, اس میں عظمت اللہ گوندل صاحب کا بھی جو نام لکھا ہوا تھا. لیکن جب میں نے اسٹوری کے بارے میں تمام حالات کو جانا تو یہ بات منظر عام پر آئی ہے کہ اسلم سائی صاحب, شکیل حسن جگہ, مکھن خان, لالا روشن, یہ 4 پولیس آفیسر ساتھ چودھری فیروز صاحب کو لے کر نا بائی ایئر کراچی جاتے ہیں, اور لالو کھیت کے علاقے میں جہاں پر اس کی انفارمیشن تھی بابر بٹ کے ساتھ جا کر پولیس مقابلہ کرتے ہیں, اور کراس فائرنگ میں بابر بٹ کو بھی ہلاک کر دیتے ہیں. اور سنا ہے کہ اس کی باڈی کو بائی ایئر لے کر یہ جو ہے نا لاہور آئے تھے. اور ناظرین یہ جو بابر بٹ تھا نا, یہ وہ لکھو ڈیر والا نہیں, یہ بابر بٹ وہ تھا جس نے پورے لاہور کی بلکہ پنجاب کی پولیس کو تکنی کا ناچ نچایا ہوا تھا. اور یہ غالباً پولیس مقابلہ جو ہے نا یہ 87 یا 86 کی بات ہے کہ بابر بٹ جو ہے اتنا ٹاپ کرمنل تھا کہ اس کو پکڑنا پولیس کے لیے چیلنج بن چکا ہوا تھا. اب ناظرین ککو ہنجر والیا, منیر کارچور اور ساتھ ادریس بٹ جو تھا نا, ان کے ساتھ 3 نامعلوم افراد تھے. یہ 6 افراد جو تھے نا اتنے خطرناک تھے, بینک ڈکیتیاں, بینک رابری, گھروں میں گھس کر جو ہے وارداتیں کرتے تھے, افراد کو قتل کر دیتے تھے. ایک سیکیورٹی گارڈ انہوں نے مارا ہوا تھا. اس کے علاوہ جو ہے نا ان کے اوپر بے شمار قتلوں کی FIR تھیں. ان 6 افراد کو جو ہے نا سبزہ زار کے علاقے میں 87 میں انہی کی ٹیم نے, ساتھ اسلم سائی صاحب بھی اس مقابلے میں شامل تھے, اور سننے میں آیا کہ 2 سے 2.5 گھنٹے سبزہ زار کے علاقے میں جو ہے نا فائرنگ ہوتی رہی تھی. اس وقت یہ سارا گاؤں تھا اور جنگل تھا. اس جنگل کے اندر جا کر پولیس مقابلہ کرنا یہ خالہ جان کا واڑہ نہیں تھا کہ آپ یہ کہیں کہ پولیس گئی اور جا کے مار دیا. ان 6 افراد نے مزاحمت کی ہے, اور یہ 6 گھنٹے 5 گھنٹے پولیس مقابلہ جاری رہا ہے, جس کے اختتام پر یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ 6 کے 6 جو قاتل اور ڈکیت مارے گئے ہیں. اب ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلم سائی صاحب جو تھے نا, ان کے رانا مقبول صاحب سے بڑے گہرے تعلقات تھے. ہمارے جو اس وقت موجودہ IG پنجاب ہیں, ان کے ساتھ بھی ان کو کام کرنے کا موقع ملا ہوا ہے. غلام محمود ڈوگر صاحب کے ساتھ ان کے بڑے گہرے ریلیشن تھے. اور لیجنڈ پولیس آفیسر, یعنی ان کا نام جب آتا ہے نا تو میں یقین کریں احتراماً جو ہے نا ان کو چودھری شفقات صاحب کہتا ہوں. چودھری شفقات صاحب جو تھے نا وہ بھی یوں سمجھ لیں آپ کہ ان کے بہت زیادہ دوست تھے. یعنی اگر چودھری شفقات صاحب نے آگے ان کی روایات کو قائم کیا ہے اور اسی طرح جو ہے نا دبنگ نوکری کی ہے, تو ان میں جو ہے نا میں یہ کہوں گا کہ ساری قابلیت اور استادی جو تھی اسلم سائی صاحب کی تھی. بلکہ چودھری شفقات صاحب جو تھے نا, چودھری فیروز کو یہ کہتے ہوتے تھے کہ چودھری صاحب میں جو ہوں نا, میں نے اگر کوئی بندہ مجھ سے یہ پوچھے کہ آپ نے کام کس سے سیکھا, تو میں اپنا استاد جو ہے نا اسلم سائی صاحب کو کہوں گا. آج وہ چودھری شفقات صاحب دنیا میں نہیں ہیں, لیکن یہ بات حقیقت ہے کیونکہ میں نے چودھری فیروز صاحب سے بھی بات سن رکھی تھی. اپنی زندگی میں جو ہے نا اسلم سائی صاحب نے اپنے علاقے کے اندر ایک مسجد بنائی ہے, اور وہ مسجد اتنی خوبصورت ہے کہ آج تک پورے شہر یعنی ان کے ڈسکا کے اندر جو ہے نا اتنی خوبصورت مسجد جو ہے نا شاید کوئی اور تیار نہ کروا سکا ہو. اور ناظرین آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اسلم سائی صاحب جو تھے نا پہلے اسکول ٹیچر تھے. انہوں نے اسکول ٹیچر سے نوکری چھوڑ کر جو ہے نا انہوں نے محکمہ پولیس کے اندر ایز اے ASI جو ہے نا سروس کو جوائن کیا تھا. اور ناظرین انگلش زبان پر ان کو اتنا عبور حاصل تھا کہ کوئی بھی جو ہے پڑھا لکھا بندہ ان کے آگے جو ہے نا انگلش میں سمجھ لے کہ وہ فیل ہو جاتا تھا.
पढ़े लिखे काबिल इंसान थे, उसके अलावा इंतहाई बुर्दबाज थे, बड़े तहम्मुल मिजाज थे। और सुनने में यह है कि अगर महकमा पुलिस के लिए अगर किसी बात का चैलेंज बन जाता था या कोई ऐसा मामला आ जाता था कि जिसमें बड़े बड़ों की टांगें कांप जाती थी, तो असलम साई साहब जो है ना, इनके माथे पे शिकन भी नहीं आती थी। इतने को ये तहम्मुल मिजाज थे और हर काम को जो है इतने अहसन तरीके से और इतने इखलाक और ज़ुबान का अच्छा इस्तेमाल करके करते थे कि लोग आज भी महकमा पुलिस में इनकी मिसाल देते हैं। और नाज़रीन, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको ज़रूर बतानी चाहूँगा कि असलम साई साहब के इतने पुलिस मुकाबले हैं, इतने ख़तरनाक अफराद को इन्होंने मौत के घाट उतारा है, तो यकीन करें ये चैलेंज वाली बात है। कोई बंदा नीचे कमेंट बॉक्स में आगे बताए इन्होंने जितने भी पुलिस मुकाबले किए हैं ना, अपने जवानों को इन्होंने सिक्योर रखा है। यानी ये बात काबिल तारीफ है कि इनका कोई भी मतहद जो है ना किसी पुलिस मुकाबले में जान की बाजी ना हारा। इसकी वजह क्या थी कि जब भी ये किसी रेड पे या टास्क पे पुलिस अफसरान को भेजते थे तो आज खुद से जो है ना खड़े होकर उनको ब्रीफ करते थे और उनको पूरा प्लान बताते थे कि ऐसे तुमने जाकर रेड करना है और मज़ाहमत हो तो तुमने ये हिकमत अमली इख्तियार करनी है। इस वजह से जो है ना इनकी बातों को मानकर और इनकी ब्रीफिंग को लेकर जब पुलिस रेड करती थी तो वो दुश्मन को उसका कलाकुमा कर देते, डकैतों और कातलों को जो है जहन्नम वासल कर देते थे, लेकिन खुद महफूज रहते थे। ये इनकी बेहतरीन हिकमत अमली का नतीजा था। असलम साई साहब जो थे ना, इनके 2 बच्चे हैं और आखिर का जो है ना 18 अगस्त 2003 को जो है ना ये दुनिया फ़ानी से कूच करके अपनी मौत ये दुनिया से गए हैं। नाज़रीन, इतिहास के अंदर जब भी इस पुलिस ऑफिसर का जिक्र होगा ना, एक ईमानदार, बहादुर, निडर और इंतहाई बाअखलाक पुलिस ऑफिसर इनको कहकर जो है तारीख में लिखा जाएगा। आज मैं इनकी बायोग्राफी में आपको ये चीज़ बावर करवानी चाहता हूँ कि ये वो पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने महकमा के अंदर जो है ना क्रिमिनल का कलाकुमा करने के लिए पुलिस मुकाबले की रवायात को जो है ना जन्म दिया। गुल असगर साहब के नीचे ये काम करते थे और मैंने आपको उनके दौर का बताया कि उनके दौर के अंदर जो है ना, आप यकीन करें कि शहबाज शरीफ जो थे क्राइम कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन थे, जो राना मकबूल थे SSP लाहौर थे, गुल असगर साहब SP CIA थे, असलम साई साहब इधर लगे हुए थे, एंटी डकैती साहब किला गुजर सिंह, और जो राय मीर खरल साहब थे जिन्होंने असलम नैन सुखिया को जब पुलिस मुकाबले में पार किया, वो उधर लगे हुए थे CIA कोतवाली में। और ये SP एक ही थे, गुल असगर साहब जो दोनों CIA को, उसको लाहौर में 2 CIA थे, एक कोतवाली और दूसरा किला गुजर सिंह। इन दोनों CIA की कमान जो थी वो गुल असगर साहब के पास थी। और असलम साई साहब जो थे ना, इनका सबसे बड़ा इन्फॉर्मर और एक ऐसा बंदा जिसके ऊपर मैंने प्रोग्राम किया हुआ, उसका नाम था चंगेज शाह। वाहद ये DSP थे जिनके कमरे के अंदर वो भी अपने बटन बंद करके जाते थे, वरना चंगेज शाह साहब के बारे में मैंने आपको बताया हुआ कि वो अफसरान की टेबल के ऊपर पाँव रख के बैठ जाते थे। सुनने में आया कि वो भी एक रिटायर ऑफिसर थे, हालांकि वो किसी अफसर को, मेरा नहीं ख्याल कि वो अफसर मानते थे, वो बेटा भाई कह के अगले को बुलाते थे। लेकिन असलम साई साहब के कमरे में जब भी वो एंटर होते थे, साहिद साहब कह के सल्यूट मारने के बाद वो उनके कमरे के अंदर कुर्सी पर बैठते थे। यानी असलम साई साहब का जो है पढ़े लिखे होने की वजह से, बाइखलाक होने की वजह से और दलेर होने की वजह से जो है ना महकमा पुलिस में बड़े अच्छे तरीक़ों से नाम लिया जाता है। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इनके तमाम गुनाहों को माफ़ करने के बाद जो है ना जन्नत में इनको आला से आला मुकाम अता फरमाएं। बेशक असलम साई जो थे एक लेजेंड पुलिस ऑफिसर थे और तारीख हमेशा इनको मस्बत अल्फाज के साथ लिखेगी। प्रोग्राम देखकर अगर आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया हो या आप असलम साई साहब की ज़िंदगी के बारे में कोई भी ऐसी बात जो मैं ना कर सका हूँ और आप जानते हो, ज़रूर नीचे लिखिएगा ताकि जो कमी कोताही होगी वो पूरी हो जाए, लोग उस बात को पढ़ सकें, सच और झूठ का नतारा कर सकें। इस तरह के लेजेंड पुलिस अफसरान के मैं प्रोग्राम करता हूँ, करता रहूंगा और इंशाअल्लाह ताला आपको बताता रहूंगा कि ऐसे पुलिस अफसरान महकमा पुलिस में हुए हैं। बेशक जो असलम साई साहब थे ना, ये एक निडर पुलिस ऑफिसर थे। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। अगर कोई ऐसी बात जो मैं ना कर सका हूँ तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि लोग पढ़ सकें। प्रोग्राम के बारे में जो भी आपकी राय हो ज़रूर लिखा करें और ये लाजमी लिखा करें आप किस शहर से जो है ना मेरे साथ राब्ते में हैं और कहाँ बैठकर आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं। मेरी हौसला अफजाई होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।